काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटई बंद महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तन्य संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। सबको जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बहुत शुद्ध और लय और अपनी गति भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपको। अब मैं संकट मोचन हनुमान के लिए बहन डेजी सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन संकट मोचन हनुमाष्टक पाठ करने की कृपा करें। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि से त्रास भय जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रासे कपि से बस, गिर जाते महा प्रभु कंत निवारो। चूंकि महामुनि साथ दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। वह द्विज रूप लियाए महाप्रभु, सो तुम दास के सो के निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज, कपि से यह बैन उचारो। जीवन ना बचियो हम सोजो, बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगी, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाने लगे उड़े लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुते रावण मारो। लाए गृह वैद सुसेन समेत, तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई, तबे लक्ष्मण के तुम्हें प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अगान कियो, तब नाग की फांसी सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समय समेत सब दल, मोह भयो यह संकट बारो। आनी खगे से तब हनुमान जू, बंधन काटी सूत्रा से निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि, देज सब मिली मंत्र विचारो।
जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सन समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेरी हरो हनुमान महा प्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाल लसै अरुधरि लाल रंगून। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत सुंदर आपने संकट मोचन हनुमाष्टक का सस्वर और सही गति से और शुद्ध उच्चारण से किया। बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मेरा विशेष धन्यवाद दोनों बहनों को कि समय सीमा का बहुत ध्यान रखा इन्होंने, क्योंकि मंगलवार के दिन अगर ये इसका लंबा कर बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत स्लो बोलेंगे, तो आगे प्रवचन के लिए समय नहीं मिलता। आगे बहुत समय, ये तो मैं विशेषता बता रहा हूँ। आज बहुत अनुपात समय से इन्होंने संपन्न किया है। बहुत खुशी की बात, बहुत साधुवाद इन्हें। बहुत समय का ध्यान रखा गया, और मेरा उनको भी, उन भाई बहनों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जो इसके साथ साथ अपना उच्चारण कर रहे थे म्यूट पे। धन्यवाद। ये सामूहिक पाठ है, ये इंडिविजुअल एक पर्सन का नहीं है, एक का नहीं है। सामूहिक पाठ का महत्व कुछ अलग होता है, इसलिए इसको सामूहिक ही रखें। मुझे पालना है, जैसे सुदर्शन जी साथ साथ बोल रहे थे, सतीश जी साथ साथ बोल रहे थे, कमल पांडे जी, सभी, आप भी, राम अवतार गुप्ता जी भी, तो बहुत अच्छा लगता है। और सारे साथ बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात आज है। जेठ मास का सबसे बड़ा मंगलवार अब खत्म हुआ ना आज। आज तो सुबह से यही चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ ही। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद अशोक का। हाँ जी, अब मैं अपने वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन है कि गुरुदेव के आज का निर्धारित प्रवचन दिव्यमयी वाणी सुनवानी की कृपा करें। जी भाई साहब। आज हम सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में सुनने जा रहे हैं बांदा प्रवचन 9 भाग 1। श्री राम जय जय राम। सनातन धर्म की आवाज बहुत सही आ रही है। ठीक है। कल्पना करो कि आग सब जगह व्याप्त है, ठीक है। शायद सब लोग नहीं भी जानते होंगे, पर जैसे पत्थर में आग है, लकड़ी में आग है, कपड़े में भी है, पर कपड़े को जलाती नहीं है। नहीं, आपका कपड़ा ही ना बचता, ठीक है। और वो आग जो व्यापक है, कहीं कहीं दिखाई पड़ती है। वो दिखाई देने वाली बड़ी खतरनाक है। दिखाई देने वाली आग काम की भी है और नुकसान भी करती। उससे लोग जल जाते हैं, घर जल जाते हैं, और वही हमारी रोटी बनावे, चाय बनावे। तो आग जिससे हम परिचित हैं वो दिखती है। यद्यपि ये पहले बोल चुका हूं कभी, पर याद दिलाकर आगे की बात कहना चाहता हूं।
रामायण में कहते हैं आग को एक दारुगत, एक दारु माने लकड़ी, एक दारुगत, एक लकड़ी में है, छिपी है, और देखिए एक दिखाई देती है। पावक युग सम, पावक युग दो आग की तरह, पावक युग, युग माने दो, दो आग की तरह ब्रह्म विवेकु, ब्रह्म का विवेक दो आग की तरह है, एक तो सब जगह है, एक कहीं कहीं है, और दोनों के लक्षण बिल्कुल उल्टे। जो कहीं कहीं है वो जगती है, बुझ जाती है, जो कहीं कहीं है वो छोटी बड़ी है, एक समान नहीं है, कहीं बहुत है कहीं थोड़ी है। दिया जले चाहे बल्ब जले, कहीं बहुत रोशनी कहीं कम, कहीं बहुत जलाने की दाहकत्व शक्ति, भागना पड़ जाए, और कई जगह अपना काम चलाओ, रोटी बनाओ। ये एक आग जो व्यापक है वो सबको दिखती नहीं है, और जो दिखती है वो व्यापक नहीं है, जो दिखती है वो सीमित है, दिखती है वो अनेक हैं। आज के दिन देखो सारे देश भर में एक ही जगह होगी ना आग, बोलो कितनी जगहों पर होगी, उसकी संख्या तुम आज नहीं कर सकते। कोई बता दे कि आज दिन भर में कितने घरों पर, कितनी माचिस पर, कितनी लालटेनों पर, दियों पर, बल्बों पर जल रही, संख्या नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी बात समझानी है कि मान लो जब आग जल जाए तो अकल हो, और बुझी के पास अकल न हो। जो सब जगह है उसे अकल नहीं है, और जिसे अकल है वो सब जगह नहीं है। ठीक, तो जो ब्रह्म व्यापक है उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, और जिसके पास अंतःकरण बुद्धि है वो सब सीमित है, अलग अलग हैं। तो ब्रह्म ही क्या हो गया, जीव हो गया, जगने लगा, सोने लगा, जन्मने लगा, मरने लगा, एक दूसरे से लड़ने लगा, तुम अलग मैं अलग। ये अलग अलग कौन है, ब्रह्म ही, ब्रह्म ही अलग अलग है, और ब्रह्म ही सब में एक है। अब जब हम कहेंगे कि तुम ब्रह्म ही हो, तो ब्रह्म तो आनंद भंडार है, राग द्वेष नहीं है, जन्मता मरता नहीं है, व्यापक है, उसके हमारे लक्षण मेल नहीं खाते। अब देखिए, फिर ध्यान दो, उसी आग को, अब आग दूसरे के काम आती है, चलो अच्छा है, नहीं आती कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि यदि उसके पास अकल आ जावे तो पैदा होने के बाद मरने को डरेगी। पर व्यापक जो है, पहले वो कभी जन्म ही नहीं देखा तो मरेगी क्या। व्यापक अग्नि ने अपने होने का ख्याल ही नहीं, उसे कल्पना नहीं कि मैं हूं, और जहां हूं की कल्पना है वहां जन्म है, मृत्यु है, भेद है, भय है, चिंता है, ये सब तुम जलती हुई आ गई हो। और ब्रह्म सब जगह समान अग्नि के तरह है। तो वेदांत की भाषा में समान चेतन, समान चेतन माने आग की तरह सब जगह बराबर, और विशेष चेतन माने जहां भी मालूम पड़ता है। तो विशेष चेतन बहुत हैं, समान चेतन एक है, पर कोई विशेष चेतन उससे अलग नहीं है। तो जब तक ये उसका भजन न करे, उसकी याद न करे, पहचान न करे, तब तक इसे जन्मने मरने का खतरा रहेगा।
जलेगा। ये हमारे दुख का कारण है, अलग अलग हमारा होना, व्यापक को भूल जाना। और भी बताऊं, ये जलाना और जलना, जलना और जलाना, जानना और जानने में आना, जानने में आना और जानना, ये कब? जब विशेष हो गए। समान अवस्था में ब्रह्म किसी को जानते ही नहीं, वहां जानना और जानने वाले दो नहीं, यही अद्वैत है। अद्वैत का मतलब ब्रह्म ने दूसरा देखा ही नहीं। ब्रह्म इतना है, अकेला है कि ब्रह्म ने किसी और को नहीं देखा। ब्रह्म में जड़ चेतन इस तरह का भेद नहीं है। जड़ चेतन का भेद, लकड़ी और आग का भेद समान अग्नि में नहीं है। समान अग्नि में लकड़ी और आग का भेद नहीं, दुश्मनी नहीं, बैर नहीं, प्यार रह रहे हैं। लकड़ी और आग इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसे ही संसार और ब्रह्म एक जगह रहते हैं, न जगत दिखे न ब्रह्म देखे, न वहाँ कोई जन्मे न कोई मरे, रहते सब उसी में हैं। सारी दुनिया हो, जन्म मरण नहीं, हानि लाभ नहीं, चिंता नहीं, ये कहाँ गया? जहाँ विशेष। आग जलाने कब लगी? जब विशेष अलग अलग हो गई, वो जलाने लगी। जलने वाला और जलाने वाला, दाहक और दाई है। ये भेद अग्नि में सदा और सर्वत्र नहीं है। दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, जानने वाला और जानने में आने वाला, ये भेद ब्रह्म में नहीं है। ये तो पैदा होने पर है। हम जानने वाले हैं इसको, हम देख रहे हैं इसको, हम खा रहे हैं इसको। ये जो भेद है ये जीव है। जब तक जीव नहीं, भेद नहीं। और जब तक भेद नहीं, राग द्वेष नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, हानि नहीं। हानि नहीं तो भय कैसा? और लाभ की कल्पना। देखो, तुम हो तो लाभ होता है, तुम हो तो हानि का डर होता है, तुम हो तो तुम्हारा कुछ है, हम हैं तो हमारा कुछ है। ये हम, हमारा, मैं और मेरा, ये तो पैदा होने पर हुआ। और ये पैदा कौन करता है? मैं और मोर तोर काए माया, यही बस कीने जीव निकाया। सब जीवों को बस में कर रखा है इस माया ने कि मैं हूं तुम हो, मैं हूं यह है। भले पंडाल से मुझे लाभ है, पर मुझे शेर से लाभ है, सांप से लाभ है, और होगा भी। मान लो सांप से लाभ है। कई वैज्ञानिक कहने लगे यदि सांप नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी मर जाएगा, रहेंगे तो खतरा, सांपों से भी खतरा, और सांप मर जाए तो खतरा। क्यों? वो जहरीली हवा खाते हैं तो हम जी रहे। कई चीजों का लाभ समझ आता है, कई का नहीं। अब देखो, अब से 150 साल पहले हमारे ख्याल में नहीं था कि पेड़ बहुत जरूरी है। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं। यूं तो ऋषियों को पता था, पहले भी पता था, आज भी खोज हुई है, लेकिन ये बीच के समय में हम लोग नहीं जानते, पेड़ काट डालते। अब कहते पेड़ों से ज्यादा जरूरी मनुष्य, मनुष्यों से ज्यादा जरूरी पेड़ हैं। ऐसे ही सांप जरूरी है। कई जीव जंतु, जैसे पेड़ों में एक चिड़िया होती थी, कटफोड़वा बोलते हैं, वो पेड़ के कीड़े खाती, वो रोग खा लेती, पेड़ स्वस्थ रहता। अभी देखो, अब जगह जगह केंचुआ खाल,
पहले खेतों में बरसात में कितने केंचुए होते थे, खेती में जोतते में केंचुए, अब केंचुए ने मिलते नहीं। अब केंचुआ की खाद बनानी पड़ रही है, पहले सहज बनाते थे, अब वो जो तुम केमिकल वाली खाद डालते हो ना, केंचुए मर गए। अब अलग से केंचुआ पालने पड़ेंगे। वो खाते हैं, निकालते हैं, खाद बन जाती है। मिट्टी को जब खाते थे तो खेती उपजाऊ थी। अभी प्राय है कई चीजों की जरूरत तुम नहीं समझते, पर अब समझना पड़ रहा है। नहीं समझते थे हम देसी गाय की कीमत, आज समझ में आई। विदेशी गाय में वो तत्व नहीं है जो भारतीय देशी गाय में है। दूध जरूर ज्यादा दिखाई पड़ता है, ये ज्यादा के चक्कर में सब चौपट हो रहा। अब से 50-100 साल पहले कितने लोग बीमार थे, अब कितने? अब हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मेरे गुरुदेव ने 100 वर्ष की आयु में, इतने वर्षों में हमने 12 वर्ष तो देखा, क्या खाते थे, कैसे रहते। अब हम भोजन से ज्यादा दवा खाते हैं, लगभग ब्रेकफास्ट की तरह गोलियां खानी पड़ती। अभी भी तुम्हें नहीं, शहर में जाओ, अभी तो तुम्हारा जिला कस्बा है, शहर में जाओ और कितना महंगा इलाज। पहले हमारे पूजा पाठ में पंचगव्य, यज्ञ में बैठने पर पहले पंचगव्य, 5 की गाय की 5 चीजें खिलाते, उससे हमारा तन मन पवित्र होता, शुद्ध होता। प्राणायाम पंडित अब नहीं यहाँ कराते। हमने देखा मध्य प्रदेश में हमसे एक भूमि का पूजन कराया तो पंडित जी कहते 3 बार श्वास इधर से इधर कर लो, ऐसे नाक कर लो। अब नियम की तरह अभी करा लेते हैं, जैसे शादी में अभी भी वचन लेते हैं कि नहीं। अब देखो धीरे धीरे हम अपनी चीजों को खो बैठे। अभी इस वर्ष एक रसियन कैंप हुआ हरिद्वार में, एक रसियन की शादी कराई रसियन लड़की से, तो उनके यहाँ ये वचन का तो सवाल ही नहीं। तो वो हिंदी संस्कृत में वचन लेवाए, फिर उसका रसियन में ट्रांसलेशन करके पत्नी कहती है मैं तुम्हारे बाएं अंग में आने को तैयार हूँ, पर ये तुम्हें स्वीकार हो तो। वो तो आप जानते हो क्या क्या सब शादी हुई है, नहीं याद है? नहीं याद। आजकल कुछ भी याद नहीं। और अंत में लड़के ने कहा कि तुम्हें मैं अपने बाएं अंग में लेने को तैयार हूं, यदि तुम मेरी बात मानो, कि यदि तुम पिता के घर बिना हमारे पूछे नहीं जाओ, तुम कोई दान भी देना हो, पति या पत्नी, तो अकेले मत दो, और ज्यादा हंसने खेलने वाले पुरुषों के साथ अकेली या पिए ये हो न जाओ। देखो इतने दिन तक संसार बड़े चैन में रहा है, इतने तलाक, इतनी हत्याएं, इतनी समस्याएं नहीं थी। अब वो तुम वचन जो शादी में लिए दिए जाते थे, कोई लेता ही देता नहीं। वो गांठ जोड़ करके ये वचन लिए गए और इस शर्त पर दोनों एक दूसरे की बातें भूल गए। यदि आज भी घरों को, देश को स्वर्ग बनाना है, समस्या का समाधान करना है, अब अकेले घूमता पति फिरता रहता है, शराब पीता है, समस्या है।
एक दूसरे की इच्छा और राय के निर्णय के बिना ऐसा नहीं करना। अब बाकी वचन तुम्हें याद है, मेरी तो हुई नहीं, मुझे पता नहीं है। पर इस साल एक रसियन की कराई तो सुनता रहा। अब वहां की स्त्री वचन लेने पर जितने रसियन थे खूब हंसे, कहीं किसी को मिलना नहीं। वहां तो पति पत्नी किसी से मिलते रहते, रखे रहते। देखिए यहाँ की संस्कृति देखिए, पहले शादी होने के पहले वचन ले लिया, ऐन मौके पर वचन लिए जाते हैं। आ गए दरवाजे, आ गए, बैठ गए, हवन हो रहा है, वहां वचन ले रहे। पहले नहीं कि पहले ही वचन ले लो तो आगे कदम उठाएं। अब दरवाजे आके बैठे हो, नहीं तो नाक कटा के जाओ, वहां वचन लिए जाते। जैसे दीक्षा के समय पहले नहीं, जब दीक्षा को बैठ गए तब वचन लेंगे कि आज से ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। धरती को स्वर्ग बनाने के नियम हमारे धर्म ग्रंथों में हैं। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि हम धीरे धीरे भूल गए। ऐसे ही बचपन में जन्म लेते गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि और तेरही तक, जन्म से लगाकर अंत तक जनेऊ कैसे, विवाह कैसे, अन्नप्राशन, नामकरण, नाम भी रखने का दिन, उत्सव। अभी अभी आज अंग्रेजों की दृष्टि से नया वर्ष है। बहुत नए वर्ष की हमारे पास फोन आए, बधाइयां आई, हमने भी दी। क्यों? किसी बहाने देखो, यद्यपि हमारा नया वर्ष नहीं, पर देखो विवाह के नाम से उत्सव मनाओ, जन्मदिन का उत्सव मनाओ, और यज्ञोपवीत का दिन मनाओ, नामकरण का दिन मनाओ, गोचारण, जिस दिन भगवान ने गायें चरानी शुरू की, गोचारण। जब भी शुरू करते थे तो हम निर्णय करते थे, पाठ करते, पूजा करते, संकल्प लेते, चाहे कुछ भी हो। यहाँ तक गर्भाधान करने के लिए पंडित मंत्र बोले, इसके बाद जाओ। और तो और अभी भी कई जड़ी बूटियां लेना हो तो मंत्र पढ़कर पहले आज निमंत्रण करो कि कल लेने आएंगे और उस दिन लेने जाओ। मन आ जाए तो कर चलो, नहीं। हमारा देश मनमुखी नहीं रहा। हमारे मन में आए तो कर लिया, खा लिया, चले गए। जिस देश के लोग, अब देखो परंपरा भूली जा रही है। अभी अभी जब हम पढ़ते थे, अब रिवाज है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर अभी हमारे समय पर जब हम पढ़ते थे तो बात पेशाब करने जाना हो तो पंडित जी से, मास्टर साहब से पूछना पड़ता था। पूछते थे, पंडित जी पेशाब कराऊं? शौच हुआ में यहाँ तक बोलने में भद्दा लगता है, तो फिर ये रिवाज चला, एक उंगली दो उंगली। एक उंगली दिखाया माने लघु शंका, दो माने टच्ची। बोलना भी न पड़े, पंडित जी आज्ञा दे दे। जहाँ के बच्चे इतना भी पूछ के करते थे, वहाँ के बच्चों को भटकने की संभावना है। कहाँ चले गए? बिना पूछे जहाँ के व्यक्ति जाएंगे नहीं, कहे ना हम वहाँ जा रहे हैं। अभी भी स्वामी नारायण संप्रदाय है, यदि रात को भी कहीं जाना पड़े तो अकेला साधु नहीं जाता, दो साधु निकलेंगे आश्रम से कहीं जाए। ये अभी देखो, आप बहुत महान हैं, कोई हर्ज नहीं, पर नियम पालने के बड़े लाभ हैं।
क्योंकि कभी न कभी अधिक विश्वास ही हमको गड्ढे में ढकेल देता है, जिसका नाम है ओवर कॉन्फिडेंस। जरूरत से ज्यादा हमसे क्या है, अकेले चले गए तो क्या है। क्या कभी भी गड़बड़ आपने भीड़ में की? खतरे तो अकेले नहीं है। इसलिए आज्ञा पर चलना, और इसीलिए गीता और ग्रंथों में क्या कहा, शास्त्राज्ञा से चलना। अथ शास्त्रानुशासनम अथ योगानुशासनम। हम शास्त्र के अनुसार उठें, शास्त्र के अनुसार बैठें, शास्त्र के अनुसार बोलें, किससे बोलें किससे ना बोलें, कहाँ मौन रह जाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें। देखो, हमारे ब्रह्म ज्ञान से सिर्फ मुक्ति होगी, सिर्फ मुक्ति। बाकी आपका व्यवहारिक जीवन नियमों में चलेगा। यदि आपको घर में नरक नहीं लाना, घर में स्वर्ग लाना है, तो आप स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, स्वर्ग बनाने की बात सोचो। और बताऊं, आपको कहीं भी बना बनाया स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको अपने ही बनाए स्वर्ग में रहने को मिलेगा। यदि आपने स्वर्ग नहीं बनाया तो वहां नहीं मिलना, और कोई नरक नहीं मिलना। तुम जो नरक बना रहे हो, तुम्हारा अपना बनाया नरक ही तुम्हें रहने को मिलेगा। और जीवन में भी जो नरक में है, जरूर तुम्हारा ही बनाया नरक है। धीरे धीरे आप अपना जीवन जैसा चाहें तैसा बनाएं। एक भारत में हर मिलापी संत हुए। जब देश का बंटवारा हुआ तो अपने समाज को लेकर यहाँ आए। फिर पंजाबी समाज में उनका प्रचार होता रहा, काफी जनता उनको मानती, अब शरीर नहीं है। पर हमारा मिलना जुलना हुआ। वो कहते थे, बोलो जीवन कैसा है, ऐसे पूछते थे, बोलो जीवन कैसा है, तो कहते थे जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको नरक बना लो, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको शराबी कबाबी मांसाहारी बना लो, चाहे शाकाहारी बना लो। और फिर पूछते थे, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो। तो कैसा बनाना है? अब दिक्कत क्या है? क्या खाना ठीक है? कि जो जबान को पसंद आ गए, बस जबान को पसंद है वही भोजन। तो क्या अभी डायबिटीज वालों को मीठा पसंद नहीं है? पसंद है। जबान तो वैसे ही है, तो क्यों नहीं खाएं? इसलिए नहीं खाओ कि डॉक्टर की राय से चलो। स्वास्थ्य के मामले में वैद्य की, आयुर्वेद की राय से चलो। काम के विषय में, धन कमाने के विषय में शास्त्र की आज्ञा मानो। शादी करो, कौन मना करता है? शास्त्र शादी की आज्ञा देता है। और ऋतुगामी बनो, भार्यागामी बनो, आदेश देता है। आज्ञा दे दी कि हाँ करो। इसी तरह से हाँ, अब व्यापार करो, अब पढ़ाई करो, अब राज्य करो। जैसे चुनाव होता है, एक नियम है। अब चुनाव होता है, चुन के जाए, राज्य करे। अब कोई कहे हम चुनाव नहीं, जैसे धनुष लीला देखते हो ना, दुष्ट राजा क्या कहते थे, धनुष टूटे चाहे न टूटे, हम तो सीता का उठा लेते। अब बताओ, दुष्ट तब भी थे ना। इसीलिए दो तरह के राजा, दुष्ट राजा और अच्छे राजा। अब राम नहीं कि हम ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही अपना बैठे हैं। यद्यपि सीता पसंद आ गई थी,
राम जब फुलवाई लीला गए हैं, राम को सीता पसंद है पे फुला नहीं रहे, नियम नहीं तोड़ रहे, अकेले मिलने नहीं गए। अभी आप रामायण और भागवत की बात को लेके निरंजन ज्योति से सुन रहे थे कि भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है, क्योंकि इन्होंने फुसला बोरा के सीता को मिले गई थी, नहीं ले गए। कृष्ण भगवान ने गड़बड़ करी। हाँ, ये तो मालूम है ना, ये रुक्मिणी विवाह। लेकिन फिर भी वो आजकल के छिछोरों की तरह नहीं थे। वो एक देश और राष्ट्र हित में कि ये लड़की किसी गुंडे के चक्कर में पड़ जाए। यदि तुम्हारी बेटियां फुसला के कॉलेज में कोई विजाति अपहरण करे, फुसला ले, तो इसके पहले विधिवत उसकी शादी हो, और नहीं होती तो कृष्ण जैसे व्यक्ति चाहिए कि इनको संतुष्ट करें, गुंडों से बचाएं। कितनी लड़कियां विधर्मी तुम्हारी ले जाते हैं। कई लोगों ने तो लड़कियों के लिए इनाम लगाए हैं। एक हिंदू लड़की से शादी करने वाले को 10,000 पाउंड इनाम। अब वैसे ही लड़कियां राजी रहती हैं, फिर दिल गड़बड़ करता ही है। मैं तो ये कहता हूँ, ईमानदारी से सचमुच कहता हूँ, यदि मना न हो साधु को, ये बुरा न माना जाता हो, तो आधे लोग साधु ही करें। पर चूंकि मोक्ष के लिए साधु बने और बुरा माना जाता है कि साधु को ऐसा नहीं, इसलिए बहुत बार मन के चाहने पर भी कई चीजें नहीं की जाती। तुम अपने मन को देखो, हमारा छोड़ दो। बहुत चीजें तुम्हारा मन चाहता है पर नहीं करते। कभी नहीं चाहता तो या बुरा बोलने को मन करता है, नहीं बोलते। खाने को मन करता है, नहीं खाते। दूसरे का धन पड़ा देख के उठाने को मन करता है, चोरी को करता है। यदि कुछ बुरा न होता तो हम तो तुम्हारे घर में हम ही रह जाते, तुम्हें हटा देते। पर कुछ कानून है, सबको अच्छा घर पसंद है। और सच बता दो, तुम्हें भगवान की सौगंध, बताना मत, अर्थ तुम सुन लेना। तुम्हें दूसरे की कई बार अच्छी पत्नी पसंद नहीं है, कहो भगवान की कसम, तो क्या करते हो? नहीं। क्या कोई दूसरा पुरुष इन्हें पसंद नहीं आता? ये रामायण में 4 तरह की स्त्रियों का जिक्र है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नहीं। ऐसे ही सब है ना। आखिर इस मन की हालत को समझो कि उत्तम स्त्री की कोटि में जाना कोई खेल है। और पार्वती का तो रिकॉर्ड ये है कि जन्म लेके मृत्यु के बाद दूसरा जन्म लेके भी उन्हीं से ब्याह किया। एक जन्म की तो छोड़ो, विदेशों में एक ही जीवन में कितने बदल लेते हैं। धन्य है सती पार्वती कि शरीर छोड़ने के बाद जन्म लेके उन्हीं से ब्याह करती हैं। अब पहचानती हैं कैसे होता है तो लंबा चक्कर। ये हमसे कोई पूछे कि पहले जन्म में भी आपके हम चेला रहे होंगे, मैंने कहा भैया मुझे पता नहीं है। लेकिन ये भी कमाल। पर ये जरूर है कि कोई न कोई हमारा पुराना प्रारब्ध ही मिलाता है और हटाता है, इतना पक्का है। यदि पार्वती का आकर्षण न भी पहचानती हो, शंकर की तरफ है और विष्णु की तरफ नहीं है, तो जरूर कोई पुराना प्रारब्ध है। कभी कभी देखो, किसी को देख करके मन सहज प्रसन्न होता है। कोई अभी परिचय भी नहीं, किसी का बैठना उठना देख के सहज प्यार आता है, और किसी को देख करके लगता है ये तो हट जाए। औरों को छोड़ो, मुझे कई भक्त कुछ मुझे दे न दे उनका अच्छे लगते हैं, और कई मुझे देते भी हैं। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूँ,
कई मुझे लाखों देते हैं पर पसंद नहीं है, क्या करूं? ये पसंद और अपसंद ये बड़ा कहीं गहरा है। जो पार्वती को शिव ही पसंद आते हैं, ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जीवन किसी अज्ञात शक्ति से नियंत्रित है। यदि कैकेयी ने वरदान मांगा, इतनी भली जो अपने पति को के रथ में उंगली लगा सकती है, एकदम ऐसी दुष्ट हो सकती है? इतनी जिद करे, पैर पकड़कर दशरथ मनाते हैं, नहीं मानती। वही स्त्री कितनी अच्छी, क्या हो गया? पर मंथरा ने कान भर दिया। ये देखो, साथ वालों से, चाहे चेले हों, चाहे चेली हों, चाहे नौकरानी हो, सावधान रहना। नौकर यदि मालिक को कह दे वो ठाकुर साहब ऐसा कहता था, आप अपने नौकर की मान लोगे। ये पास में रहने वाले का मंत्र बहुत असर करता है। अब मंथरा ने कैकेयी के दिमाग में डाला, अब मंथरा को क्या लेना देना, क्योंकि दशरथ की मृत्यु होना है, पुत्र वियोग में होना है। उन्होंने बाण मारा था श्रवण कुमार को, इतनी पूछी पीछे व्यवस्था है। तो सरस्वती ने, और राम को वनवास देकर सैकड़ों भक्तों का उद्धार कराना है, इतनी बड़ी पीछे स्कीम सरस्वती ने मंथरा की मति फेर दी। अब देखो सीधा, देखो जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का गुरुदेव का प्रवचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण प्रवचन, सिर्फ एक बात मैंने पकड़ी, वो बता दूं, एक लाइन केवल, कि इसमें दो तरह की ब्रह्म, एक विशेष ब्रह्म और एक सामान्य ब्रह्म। जैसे एक सर्वत्र व्याप्त आग और एक जगह आग जो जलती हुई दिखाई पड़ती, यानी गुरुदेव ने ब्रह्म और आग को जो समान और विशेष बताया, वैसे ही ब्रह्म को विशेष बताया। अब इसके लिए महत्वपूर्ण पूर्ण व्यक्ति के लिए मैं अपनी विदुषी गुरु बहन सुदर्शन मोटरेजा को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो विस्तृत रूप से अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। श्री सतगुरु देवाय नमः। आज श्री प्रभु जी ने समझाया, ब्रह्म समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। ब्रह्म समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। कहीं कहीं प्रकट है। ये जो मैं, ये ब्रह्म ही प्रकट है। व्यापक ब्रह्म दिखता नहीं, सदा है, एक समान है, ना मरता है, ना मारता है, ना जलता है, ना जलाता है, ना गीला होता है, ना सूखता है। कौन सा? जो समान ब्रह्म है। और दूसरा है प्रकट ब्रह्म, ये कहीं कहीं है। प्रकट होने पर इसके लक्षण बदल जाते हैं दोनों ब्रह्म, लेकिन जब प्रकट होते हैं तो इसके लक्षण बदल जाते हैं। ये जो मैं यानी ब्रह्म जगता है, इसके क्या लक्षण है? ये जगता है, सोता है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, ये एक समान नहीं है। प्रकट मैं के पास बुद्धि है, पर ये व्यापक नहीं है। इसकी ये कमी है कि व्यापक नहीं है। इसके पास बुद्धि है और समान ब्रह्म के पास बुद्धि नहीं है। जो व्यापक है उसके पास बुद्धि नहीं है। जब ब्रह्म प्रकट हुआ, प्रकट होते ही वो जीव हो गया, जगने लगा, सोने लगा, अलग अलग दिखने लगा, अलग अलग सीमाएं बना ली, मेरा तेरा हो गया, राग द्वेष शुरू हो गया। ये एक ब्रह्म ही है जो अनेक होकर भास रहा है। परंतु समस्या ये है कि ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है, ब्रह्म में राग द्वेष नहीं है, जन्मता मरता नहीं है। ये लक्षण जो ब्रह्म के लक्षण है, आनंद स्वरूप, वो हमसे मैच नहीं करते। हमको गुरुदेव कहते तुम ब्रह्म हो, लेकिन वो लक्षण मैच नहीं करते, तब भ्रम पैदा होता है। गुरुदेव ने पूरा पुनः समझाया, व्यापक ब्रह्म में हूं की कल्पना नहीं है। हूं मैं हूं, ये हूं की कल्पना व्यापक ब्रह्म में नहीं है। जहां हूं की कल्पना है वहां सीमाएं हो जाती हैं, फिर वहां जन्म है, फिर वह जन्म है तो मृत्यु है, भय है, भेद है,
चिंता है। व्यापक ने जन्म देखा ही नहीं तो मृत्यु का प्रश्न ही नहीं। ये जो विशेष है वही तुम हो। गुरुदेव कहते हैं ये जो विशेष ब्रह्म है ये वही तुम हो। तुम्हारे दुखों का कारण भी यही है। जब तक, और अब क्या हो, जब तक तुम समान ब्रह्म का स्मरण नहीं करोगे तब तक तुम दुख मुक्त नहीं हो सकते, मृत्यु का भय नहीं जाएगा, तुम जन्मते रहोगे, मरते रहोगे। इसी तत्व को समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने अग्नि अग्नि का उदाहरण दिया। सब जानते हैं अग्नि, सब में, लकड़ी में, पत्थर में, कपड़े में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन ये आग जलाती नहीं। इस आग से कोई हानि भी नहीं होती, और अगर हानि नहीं होती तो कोई लाभ भी नहीं होता। इस आग से हम खाना नहीं बना सकते, जो ना इस पे चाय बना सकते हैं, ना लालटेन जला सकते हैं, दिया नहीं, यज्ञ हवन भी नहीं कर सकते। और जो दूसरी आग है प्रगट आग, ये कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। ये कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है। इस आग का सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है। यदि ये आग अधिक भड़क जाए तो सारा गांव जलाकर खाक कर दे। तुलसीदास जी ने ब्रह्म विवेक के लिए आग का ही उदाहरण दिया है। वो कहते हैं एक दारुगत देखिए एकू, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। एक दारुगत, दारु माने लकड़ी, एक दारुगत है यानी लकड़ी में छिपी हुई है। और देखिए एक को हम देख सकते हैं, वो कहीं कहीं दिखाई देती है। इस दिखने वाली आग से ही हम परिचित हैं। और पावक युग सम ब्रह्म विवेकु, पावक माने आग, युग माने दोनों, यानी दिखने वाली भी और जो समाई हुई है वो भी। इसी के समान ब्रह्म विवेक है। अब गुरुदेव हमें बीच में से डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी का मोबाइल चल रहा है। हेलो, किसी का बीच में मोबाइल या टीवी चल रहा है। पावक युग सम ब्रह्म विवेकु, पावक माने आग, युग माने दो। अब गुरुदेव हमें पुनः समझा रहे हैं ब्रह्म समान अग्नि की तरह है। समान ब्रह्म, वो समान ब्रह्म में ज्ञाता और ज्ञेय नहीं। ज्ञाता माने जो जानने वाला है, ज्ञेय माने जो जाना जाता है। ये दोनों नहीं है समान ब्रह्म में। जड़ चेतन का भेद नहीं, ये भेद पैदा होने वाले में है। जो ब्रह्म पैदा हुआ है, जो विशेष हुआ है, उसमें ये भेद है। ब्रह्म पैदा होने पर जीव हो जाता है, जीव होते ही मेरा की कल्पना शुरू हो जाती है। ये मैं हूं, ये मेरा है। और ये होने पर हानि लाभ, मान अपमान, मृत्यु का भय, खो जाने का भय, ये कौन कराता है? गुरुदेव कहते हैं मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। ये सारा खेल माया का है। खेल माया का है जरूर, पर बुरा नहीं है, गलत नहीं है। खेल के भी बहुत प्यारे, बहुत पवित्र नियम है, अनुशासन है। लेकिन आजकल आधुनिक शिक्षा प्राप्त हमारे बच्चे उसका पालन नहीं करते, अनुशासन का। और इनका मजाक बनाते, क्या होता है ये करने से, क्या होता है वो करने से, क्या होता है। कुछ प्राकृतिक नियम भी हैं जिनके अवहेलना कभी कभी हम नहीं जानकारी के कारण में हो, हमसे जिनके अवहेलना सही जानकारी ना होने के कारण हो गई। उसमें गुरुदेव ने पेड़ का उदाहरण दिया। पहले हम लोग पेड़ खूब कटते थे, लकड़ी का बहुत फर्नीचर बनता था। ये तो बहुत बाद में समझ में आया कि मानव जीवन के लिए मनुष्य से भी ज्यादा पेड़ इंपॉर्टेंट है, पेड़ों का। इसीलिए अब ये अभी अभियान चलते हैं, एक आदमी 10 वृक्ष जरूर लगाए, क्योंकि वृक्षों की अब महत्व समझ में आया है। गुरुदेव कहते हैं भारत एक सांस्कृतिक देश है जिसकी अपनी उच्च पवित्र संस्कृति थी शब्द इसलिए कह रही हूँ, अधिकतर घर घर में आधुनिक शिक्षा प्रदान हो गई है और ये संस्कृति लुप्त सी होती जा रही है। गुरुदेव ने कहा स्वर्ग को, धरती को स्वर्ग बनाने के नियम हमारी संस्कृति में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, लेकिन हम इन्हें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक के नियम हैं। गर्भाधान कैसे, कब, अन्नप्राशन कैसे, कब, जनेऊ की प्रथा कब, कैसे, गोचारण कब शुरू करे, नामकरण कब हो, कैसे हो, विवाह संस्कार कब हो, कैसे हो।
हम लोग उत्सव मनाते थे, पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, सतोगुणी वातावरण होता था। हम लोग मनमुखी कभी नहीं थे। सब कुछ पूछ कर करना था। हमारी भारतीय संस्कृति का अंग है, ये हमारी भारतीय प्रथाएं थी। यहाँ तक कि बच्चे टॉयलेट जाने के लिए हम गुरु से आज्ञा लेते थे। ये एक नंबर जा रहे सर, 2 नंबर चले जाए सर, आज्ञा के बिना नहीं। सब कुछ पूछ कर, जो बच्चे सब कुछ पूछ कर करेंगे, उनके ऊपर पूछ कर करने का संस्कार होगा, उनके भटकने की गुंजाइश बहुत कम है, गलत काम होने की बहुत संभावनाएं कम है। आज भी गुरुदेव कहते हैं, आज भी स्वामी नारायण संप्रदाय में अगर रात को कहीं जाना पड़े तो अकेला साधु नहीं जाता, 2 साधु निकलेंगे आश्रम के बाहर। गुरुदेव कहते हैं, माना आप बहुत महान है, आप में गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी नियमों का पालन करना अच्छी बात है, उचित है। देखिए, बुराइयों का जन्म हमेशा अकेलेपन में ही होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, गीता जी में कहा गया है, शास्त्र आज्ञा अनुसार चलो। गुरबाणी में तो सिर्फ यही बात कही गई है, हुक्म। हुक्म यानी आज्ञा। प्रभ दे पाने चल, तासुक लहे अटल। परमात्मा की आज्ञा में चलो, अनुशासन में चलो, तो तुम अटल सुख को प्राप्त होगे। जिस सुख की तुम्हें तलाश है, तुम्हें वो मिलेगा। शास्त्र की आज्ञा अनुसार उठो, शास्त्र के अनुसार आज्ञा अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार बोलो। किससे बोलना, कितना बोलना, कब नहीं बोलना, सब आज्ञा अनुसार। व्यवहारिक जीवन में शास्त्रों को लाओ, घर स्वर्ग बन जाएंगे। स्वर्ग जाने की बात छोड़ो, घर में स्वर्ग लाओ। स्वर्ग नरक बने बनाए नहीं मिलते। तुमने स्वर्ग बनाया है तो स्वर्ग मिलेगा, नरक बनाया है तो नरक मिलेगा। एक पंजाबी संत हरमिलापी जी थे, गुरुदेव के गुरुदेव के आश्रम में आते थे। वो कहते थे, बोलो जीवन कैसा है। फिर कहते थे, जैसा बना लो वैसा है, चाहे इसको स्वर्ग बना लो, चाहे इसको नरक बना लो, चाहे शराबी कबाबी बन जाओ, ये तुम्हारी अपना निर्णय है, तुम्हारी अपनी चॉइस है। जैसा चाहते हो वैसा जीवन बना लो। भोजन कैसा खाना, जैसा जवान को अच्छा लगे वैसा, या कि जैसा डॉक्टर ने, वैद्य ने बताया है, जैसी राय दी है वैसा करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, व्यापार करो, धन कमाओ, लेकिन सच्चाई से कमाओ, न्याय से कमाओ। शास्त्र यही आज्ञा देता है। काम पूर्ति करो, लेकिन शास्त्र आज्ञा अनुसार। शास्त्र विवाह की आज्ञा देता है, विवाह करो, पढ़ाई करो, राज्य करो, पर नियमों से चलो। दुष्ट और सज्जन समाज में सदा रहे हैं। समाज में भगवान राम भी हुए, भगवान कृष्ण भी हुए, लेकिन कंस और रावण भी तो हुए। समाज की व्यवस्था शास्त्र अनुसार। गुरुदेव कहते हैं, हमारा ज्ञान तो मोक्ष के लिए है, समाज के लिए शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलो। और जिसे मोक्ष चाहिए, जिससे संसार का रहस्य समझ आ गया है, तो फिर उसके लिए है अध्यात्म। और अध्यात्म पर अपने मन पे संयम रखना होगा। और अगर तुम्हारी मोक्ष में रति होगी, तुम्हारी लगन होगी, गहरी मुमुक्षा होगी, तो तुम सफल होगे। तो तुम स्वतः मन पर संयम रखोगे। और कुछ, गुरुदेव कहते हैं, कुछ प्रारब्ध का भी खेल है। गुरुदेव कह रहे हैं, आपका जीवन, श्रोताओं से कह रहे हैं, आपका जीवन किसी अध्यात्म शक्ति से नियंत्रित है, इसीलिए यहाँ बैठे हो। लेकिन अब एक बात और जरूरी है आप लोगों के लिए, कि अपने संग से सावधान रहना। संग का बहुत महत्व है। बुरा संग कुछ का कुछ कर देता है। जिसके उदाहरण में गुरुदेव ने कैकेयी जी का उदाहरण दिया। कितनी महान स्त्री थी, अपने पति के संग युद्ध में गई और कील निकल गई। सभी जानते, पहिए की कील निकल गई, उन्होंने अपनी उंगली दे दी, जिसके फल से प्रसन्न होकर दशरथ जी ने उनको 2 वरदान देने को कहे। और संग का कैसा संग हुआ, कुसंग, कि क्या का क्या हो गया। बुरा संग कुछ का कुछ कर देता है, ऐसे ही अच्छा संग कहीं से कहीं पहुंचा देता है। मुझे कहते हैं, इसलिए तुम अपने संग पर बहुत ध्यान दो। बाकी की बात गुरुदेव कल समझाएंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। बहुत विद्वतापूर्ण आपकी अभिव्यक्ति रही। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपको।
अब समय अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुका है, इसलिए मैं आज के सत्संग कार्यक्रम के विश्राम के लिए अपनी आदरणीय गुरु बहन किरण माधोगढ़िया को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज के कार्यक्रम का विश्राम करने की कृपा करें। बहन मुझे सुन पा रही हैं किरण बहन? जी, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी मैं सुदर्शन दीदी का सुन रही थी, इतनी अच्छी व्याख्या की है, बहुत ही मन गदगद हो गया उनका सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो आपने स्तुति करने को कहा, फिर करना चाहिए। जय गुरुदेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी नमो गुरु नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नमो।